जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण डाक सेवक यानी कि आपके जीडीएस और आपके एबीपीएम की जगह आ चुकी हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये वैकेंसी आई हैं। लगभग 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो आइए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। 27 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म आप कहां से भर पाओगे, ये आपको वेबसाइट की लिंक दी है इंडिया पोस्ट gdconline.gov.in पर। यहां से ही आप ये पूरा नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और आपको आपके ज़िले में या आपके राज्य में कितनी वैकेंसी हैं वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हालांकि उसको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे भी। ठीक है, मैं अभी ज़रूरी बातें आप लोगों को पहले बता देता हूं कि 27 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। करेक्शन की डेट आपकी 19 फरवरी है। अगर आप यहाँ पर ये देखोगे कि कितना अलाउंस मिलता है, तो बीपीएम को मिलते हैं 12,000 से लेके 29,380 तक जाते हैं। ठीक है, एबीपीएम या डाक सेवक के को जो तनख्वाह मिलती है वो 10,000 से 24,470 तक जाती है। ठीक है, शुरुआत में आपको 12 मिलने हैं, 10 मिलने हैं और उसमें आपको ये महंगाई भत्ता भी मिलना है। वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम कैसी जॉब होती है, और ये बताया गया कि असिस्टेंट बीपीएम कैसी जॉब होती है ना। तो ये आप समझ लेंगे। हम किसी दिन किसी एबीपीएम या बीपीएम का डायरेक्ट इंटरव्यू करा के ही आपको बता देंगे कि डाक सेवक, एबीपीएम और बीपीएम में क्या अंतर होता है और क्या क्या कार्यभार इन लोगों का रहता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एज लिमिट देखते हैं। सबसे पहले 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आप 40 साल तक के हो सकते हैं। और ये अलग अलग कैटेगरी में किस तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, ईडब्ल्यूएस को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, ये पीडब्ल्यू की अलग बताई गई हैं, है ना। अगर हम आगे देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम जानें तो आपके पास क्या ना है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का, मतलब आप 10th पास होने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10th में आपने मैथ और इंग्लिश ले रखा हो। अगर आपके पास मैथ और इंग्लिश नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ आपको एक लोकल लैंग्वेज भी मालूम होनी चाहिए। अभी जब आप देखोगे कि तमिलनाडु में जो वैकेंसी है उसके लिए अलग लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत है, मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है उसके लिए अलग लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो हर जगह की लोकल लैंग्वेज भी आपके जो सिलेबस है ना 10th तक का उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बाद में आप जब स्टेट वाइज वैकेंसी देखोगे वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज का भी पता चल जाएगा। ये देखिए सेकेंड पार्ट। फिर यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशंस कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और आप एक सर्टिफिकेट और यहाँ पर मांगा जाता है कि आपने कहीं पर कंप्यूटर सीख रखा है। ठीक है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपके पास साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाते आना चाहिए क्योंकि आपको डाक भी बांटनी पड़ेगी। एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि जीवन जीने के लिए खाना पीना बनाना वगैरह, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन, जिस तरीके से रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहता है वो पूरा यहाँ पर फॉलो होने वाला है। ठीक है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि पीडब्ल्यू जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी सूट करती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सारी डिसेबिलिटी वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो लो विज़न वाले भर सकते हैं, डीप, हार्ड ऑफ हियरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि ये लोग आपके यहाँ पर ये परमिसेबल हैं। ठीक है, इनके अलावा किसी के पास अगर और दूसरी कोई डिसेबिलिटी है तो वो लोग परमिसेबल नहीं है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, वही है इंडिया पोस्ट gdsonline.in पर जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आप अपने घर बैठ के इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया की सिलेक्शन कैसे होना है। तो देखो सिलेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिक ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी। वो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन या कन्वर्शन ऑफ ग्रेड पॉइंट्स ऑफ मार्क्स एक्सप्लेन इन सब पैरास
3rd to 9, ये थर्ड नंबर से लेके 9वें नंबर तक जो पैरा है उनसे डिसाइड होगा कि आपको कैसे नंबर मिलेंगे। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि आपकी जितनी परसेंटेज है, जिसकी परसेंटेज हाई होगी 10th क्लास में, 10th क्लास की परसेंटेज देखी जाएगी, जिसकी परसेंटेज हाई होगी उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब कहीं पर ग्रेडिंग सिस्टम है, कहीं पर परसेंटेज सिस्टम है ना। तो अगर किसी को A1 ग्रेड मिली है यानी कि 10 पॉइंट है तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 का होगा। यानी कि अगर किसी का 9 ग्रेड आई है उसकी ओवरऑल, तो उसमें 9.5 का गुणा कर देंगे तो ये उसकी परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेड को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और 4 डेसिमल तक लेके जाएंगे और उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी। CGPA वगैरह को भी 9.5 से गुणा करके परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये मार्क्स हैं, जब जिसको नंबर मिले होते हैं तो डायरेक्टली अपन क्या कर लेते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर किसी की बराबर आ जाती है तो डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर है उसको लेंगे, ST में जो ट्रांस वूमेन है, फीमेल है, वो ये वरीयता दे दी गई है कि अगर बिल्कुल सेम पॉइंट आ जाते हैं किसी के तो फिर किसको वरीयता देंगे, है ना। ये चीज़ें दी गई हैं। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि लिस्ट आएगी, एप्लीकेंट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे एंगेजमेंट विल बी रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑन हिज वेबसाइट एंड GDS ऑनलाइन पोर्टल। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट पोर्टल ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब जब आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद ये वाली वेबसाइट देखते रहना रेगुलर बेस पे कि कब भैया इसकी लिस्ट आ रही है ना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप तक सूचना पहुंच ही जाए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपका नज़दीक का सर्कल होगा ना, पोस्टल सर्कल, वहाँ पर आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्म आप किस मतलब आपकी वैकेंसी कितनी कितनी है। ठीक है, टोटल 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और ये आपकी देखिए पूरी 34 स्टेट की यहाँ पर वैकेंसी दे रखी हैं कि आंध्र प्रदेश में 2480 वैकेंसी आई हैं आपकी। ठीक है, अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये रहा 15वें नंबर पे मध्य प्रदेश लिखा है। हिंदी ये देखो, अनरिजर्व में इतनी, OBC में इतनी, SC में 305, ST में 389, EWS की 197, PWDA 22, 20, 16, 4, 1841। तो कितनी पोस्ट हैं, 1841 पोस्ट है मध्य प्रदेश में, है ना। और इसी तरीके से ये दी गई हैं, पूरी हर राज्य की पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये लैंग्वेज है कि आंध्र प्रदेश में फॉर्म भरना है तो 10th क्लास में तेलुगु होना चाहिए, आपने पढ़ी होनी चाहिए। आसाम में फॉर्म भरना है तो आसामीस या असोमिया आपके लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बिहार से फॉर्म भरना है तो हिंदी आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर ये सारी आपकी लोकल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और यहाँ पर अगर आपको किसी सर्किल विशेष की, आपको सर्किल में जगह देखनी है कि किसी सर्किल में, जैसे मध्य प्रदेश में भिंड जिले में कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्टल ऑफिस में पोस्ट खाली हैं, वो देखना है तो आप क्या करोगे, वही वेबसाइट पे जाओगे, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पे। फिर वहाँ पर आप मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में, MP वाले सेक्शन में क्लिक करोगे और क्लिक करके आप कहाँ पर आ जाओगे, वहाँ पर सारे पोस्टल सर्किल दिख रहे होंगे। तो हमें पता है कि भिंड का जो पोस्टल सर्किल है वो मुरैना है, तो मुरैना पे क्लिक करोगे, आपको सारे मुरैना, भिंड और जो भी वहाँ पे जिले होंगे उन सभी की पोस्ट दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो कि फॉर्म कैसे भरें तो इसका हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। धन्यवाद, जय माता दी।